हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। चित्र में एक क्षैतिज सड़क पर चलती कार में रखा हुआ चिकना नट तल प्रदर्शित किया गया है। कार का त्वरण ए है। नट तल का आनत कोण थीटा तथा कार के त्वरण ए में संबंध ए बराबर जी टेन थीटा है। यदि एक गोले को इस नट तल पर शुद्ध लोटनी गति कराकर छोड़ दिया जाए तो दिए गए विकल्प में ए शुद्ध लोटनी गति चलता रहेगा, बी यह नट तल पर नीचे की ओर फिसलेगा, सी इसका रेखीय वेग बढ़ेगा या फिर डी इसका रेखीय वेग धीरे धीरे कम होगा। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि बच्चों यह प्रश्न आधारित है। बच्चों यह प्रश्न आधारित है लोटनी गति पर। लोटनी गति। तो चलिए बच्चों, पहले हम समझ लेते हैं कि क्या होती है लोटनी गति। बच्चों, लोटनी गति एक मिश्र स्थानांतरीय घूर्णन गति होती है। मिश्र स्थानांतरीय घूर्णन गति कहने का तात्पर्य क्या है बच्चों? मान लीजिए कि एक सतह है और इस सतह पर कोई एक गोलाकार वस्तु यानी कि गोलीय वस्तु इस प्रकार गति कर रही है कि वह v वेग से आगे बढ़ रही है, अर्थात उसमें स्थानांतरित गति भी है। साथ ही बच्चों वह अपने केंद्र के परितः एक कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन गति भी कर रही है। तो बच्चों इसे हम कहते हैं मिश्र स्थानांतरीय घूर्णन गति। बच्चों, इसी मिश्र स्थानांतरीय घूर्णन गति को हम शुद्ध लोटनी गति कहेंगे। शुद्ध लोटनी गति कहेंगे तब कहेंगे बच्चों जबकि इस पिंड का, इस वस्तु का जो भी भाग इस सतह के संपर्क में है वह बच्चों बिल्कुल भी क्या नहीं होना चाहिए, फिसलना नहीं चाहिए। ठीक है बच्चों। तो अगर इस पिंड का, इस गोलाकार वस्तु का वह भाग जो इस सतह के संपर्क में है उस सतह पर फिसल नहीं रहा है, तब बच्चों इस गति को हम कहते हैं शुद्ध लोटनी गति। तो बच्चों हम समझ चुके हैं कि लोटनी गति क्या है। बच्चों, इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें एक और अवधारणा की आवश्यकता पड़ेगी जो कि है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। बच्चों हम जानते हैं कि निर्देश तंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक जड़त्वीय और एक अजड़त्वीय। जड़त्वीय निर्देश तंत्र हम उन्हें कहते हैं जिनमें न्यूटन का पहला नियम लागू होता है। बच्चों यहां पे हमें बात करनी होगी अजड़त्वीय निर्देश तंत्र की। ऐसे निर्देश तंत्र बच्चों जहां पर न्यूटन का पहला नियम लागू नहीं होता है। बच्चों हम जानते हैं कि अजड़त्वीय निर्देश तंत्र जो होते हैं बच्चों वह त्वरित निर्देश तंत्र होते हैं, अर्थात ऐसे निर्देश तंत्र बच्चों जो किसी एक त्वरण से गति कर रहे होते हैं। त्वरित निर्देश तंत्र ही बच्चों क्या कहलाते हैं? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। और हम जानते हैं कि अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में जो हमारे पिंड होते हैं, जो हमारी वस्तुएं होती हैं, उनमें बच्चों उन पर लगता है बच्चों एक छद्म बल। ठीक है बच्चों। तो ध्यान दीजिए और ये याद रखिए कि जब भी हम अजड़त्वीय निर्देश तंत्र की बात कर रहे हैं तो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में एक फर्जी बल बोल सकते हैं, एक जाली बल। जाली मतलब बच्चों जो फर्जी वाला होता है हम उसकी बात कर रहे हैं। एक छद्म बल बच्चों, एक छद्म बल लगता है, एक दिखावे का बल लगता है बच्चों। ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब हम तैयार हैं इस प्रश्न को हल करने के लिए। बच्चों प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक क्षैतिज सड़क पर एक कार चल रही है जिसका कि त्वरण ए है और उस कार के अंदर बच्चों एक चिकना नट तल रखा हुआ है। उस नट तल के ऊपर एक गोला रखा हुआ है बच्चों,
और इस नट तल पर हम क्या करवा रहे हैं बच्चों, इस गोले को शुद्ध लोडनी गति कराकर छोड़ दिया जाता है। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा। और यहाँ पर त्वरण A बराबर G tan थीटा एक संबंध दिया गया है बच्चों, कार के त्वरण और नट समतल के झुकाव यानी कि थीटा के बीच में एक संबंध दिया गया है। चलिए बच्चों, पहले हम क्या करेंगे, गोले का मुक्त पिंड आरेख बना लेंगे। हम देखेंगे कि गोले पर कौन कौन से बल लग रहे हैं। तो सबसे पहला बल जो होगा बच्चों वह होगा उसका भार, जो कि लगता है ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, ये रहा बच्चों mg। और बच्चों यहां पर एक जो बल लग रहा होगा एक हो जाएगा जिस हम छदम बल की बात कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे कार त्वरित हो रहा है तो हमारा कार एक अजड़त्वीय निर्देश तंत्र हो जाएगा। और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में एक छदम बल लगता है। तो चलिए बच्चों, हमने इसका जिक्र किया था अपने मूल अवधारणा में कि ये कैसा बल है, ये छदम बल है बच्चों। यहां पर चलिए हम बलों को इस आनत तल के समानांतर जो है उसको हम लोग घटक प्राप्त कर लेंगे जितने भी बल हैं। तो बच्चों एक बल हमें मिलेगा mg cos थीटा, क्षमा कीजिएगा, mg sin थीटा मिलेगा इस नट तल के समांतर नीचे की ओर। और बच्चों ma का एक घटक मिलेगा ऊपर की ओर, ये हो जाएगा ma cos थीटा बच्चों, ma cos थीटा। तो चलिए बच्चों यहां पर हम देख पा रहे हैं कि बच्चों यहाँ घर्षण बल नहीं लेंगे क्योंकि घर्षण बल शून्य होने वाला है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो हमारा जिस तल की बात हो रही है वो चिकना है, तो चिकने तल के लिए घर्षण शून्य लेंगे हम बच्चों। चलिए यहाँ पर अगर हम देखें कि इस तल के समांतर कुल कितने बल लग रहे हैं उस गोले पर, तो हम लिख रहे हैं बच्चों तल के समांतर गोले पर परिणामी बल, ठीक है बच्चों, परिणामी बल बच्चों बल। तो बच्चों हमने देखा कि एक बल लग रहा है, देखिए एक बल था नीचे की ओर mg sin थीटा तल के समांतर, और एक जो है ma cos थीटा तल के समानांतर ऊपर की ओर। तो बच्चों यहां पे जो परिणामी बल लगेगा यह हो जाएगा mg sin थीटा माइनस ma cos थीटा, ये हम नाम दे रहे हैं समीकरण नंबर 1 का, ठीक है बच्चों। अब देखिए परंतु बच्चों हमें a का एक संबंध भी दिया गया है कि a बराबर अगर g tan थीटा है, g tan थीटा, तो चलिए हम a का मान यहां पे रख देते हैं। तो बच्चों हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिल रहा होगा F नेट यानी परिणामी बल बराबर mg sin थीटा और माइनस m और a का मान है g tan थीटा और गुणा हो रहा है cos थीटा। तो बच्चों यहां पर हम mg sin थीटा माइनस g tan को लिख सकते हैं sin बटे cos, और ये cos, तो यहां से cos और cos की कहानी दास्तां खत्म हो गई, और यहां से mg sin थीटा माइनस mg sin थीटा हमें शून्य मिलेगा। अतः बच्चों यहां पर जो परिणामी बल लग रहा है इस तल के समानांतर वह शून्य है। अब चूंकि बच्चों F नेट शून्य है, परिणामी बल शून्य है, अतः जो गति हो रही है वही गति बनी रहेगी। अतः बच्चों हमारा विकल्प A सही होगा, यह शुद्ध लोडनी गति करता रहेगा। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।